सबसे पहले नजर जयपुर टॉप 10 पर। अनलॉक 1 के 10 दिन में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से राजस्थान सरकार ने सख्ती की। दूसरे राज्यों से बिना इजाजत आवाजाही पर 7 दिन तक पाबंदी। जयपुर एयरपोर्ट पर पहले की तरह आवाजाही जारी रहेगी। एयरपोर्ट बंद होने की अफवाह के चलते असमंजस की स्थिति हुई थी। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत का तीसरा चरण राजस्थान में 15 जून से शुरू होगा। जयपुर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है। संक्रमितों के 40 नए केस आए हैं। इसके अलावा आमेर में रहने वाली 5 साल की एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज स्वास्थ्य भवन से 4 फूड सेफ्टी वैन रवाना हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इन्हें हरी झंडी दिखाई। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आज एक और बुरी खबर आई। बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हो गई। कोरोना काल में प्रदेश में बिजली माफ करने को लेकर सियासत तेज है। कई सियासी दल बिजली बिल माफ करने की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। जयपुर में लॉकडाउन के कारण प्रदेश में रुके सड़क निर्माण और अन्य निर्माण कार्य फिर शुरू हो गए। पीडब्ल्यूडी से जुड़े विकास कार्यों में भी फिर तेजी आ गई है। आर्किटेक्ट रितु सिंह को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जयपुर स्थित फर्म डिजाइन आर्किटेक्ट्स में प्रिंसिपल आर्किटेक्ट रितु सिंह का कार्यकाल 2023 तक रहेगा। प्रदेश में सबसे बड़ी स्टाम्प ड्यूटी चोरी का खुलासा हुआ। ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शंस कंपनी को 215 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस मिला है। अब अजमेर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। अजमेर में आज 3 और नए कोरोना पॉजिटिव केस आए। इसके बाद कुल केसेस 380 हुए। अजमेर में रोडवेज ने अपने बेड़े में 5 और बसें शामिल की। इन बसों का 11 जून से संचालन किया जाएगा। अजमेर में आज तंबाकू उत्पादों और गुटखे पर लगे प्रतिबंध की अफवाह से शहर की दुकानों पर भारी भीड़ जमा हुई। कालाबाजारी भी शुरू हुई। अजमेर में कोरोना काल के चलते जूता पॉलिश करके रोजगार चलाने वाले लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अजमेर की जीव सेवा समिति की ओर से आज जेएलएन अस्पताल के सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। अजमेर के सोमलपुर गांव में अजगर के अंडे मिलने से सनसनी फैली। ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। अजमेर में टेम्पो चालकों ने टेम्पो चलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों की फीस माफ करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के केकड़ी कस्बे में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। और अब बीकानेर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। बीकानेर में आज कोरोना के 3 नए मामले आए। जिले में अब कुल केस 116 हो गए। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव महिला की कल मौत हो गई, जिसका आज अंतिम संस्कार किया गया। बीकानेर में गुटखा पान की दुकान बंद होने की अफवाह पर लोग गुटखा पान तंबाकू का स्टॉक करने में जुट गए, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। बीकानेर में 2 बच्चों की मौत से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाया। बीकानेर की सूरसागर झील प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रही है। गर्मी और प्रशासन की अनदेखी के चलते पानी पूरी तरह से सूख चुका है। बीकानेर में केंद्र सरकार के खिलाफ उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में राजस्थान एनआरएचएम कर्मचारी संघ की ओर से नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बीकानेर प्रीमियम कट जाने के बाद भुगतान नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूटता जा रहा है। आज किसानों ने जैतपुरा में बैंक के आगे जमकर हंगामा किया। बीकानेर में जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम की सक्रियता से गांव की एक बुजुर्ग महिला की 12 महीने से अटकी पेंशन महज 1 घंटे में मिल गई। बीकानेर नगर निगम में बीजेपी पार्षदों और आयुक्त के बीच विवाद थम नहीं रहा। आज लगातार दूसरे दिन कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। और अब उदयपुर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। उदयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब तक केसेस 588 आए हैं, जबकि 535 लोग ठीक हुए हैं। उदयपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। सीमावर्ती राज्यों की सीमा पर भारी ज़ाब्ते के साथ चौकसी बढ़ा दी है। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद गुजरात से लगने वाली उदयपुर की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है। उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। उदयपुर के राती तलाई गांव में अचानक एक कच्ची झोपड़ी में आग लग गई, जो पास में भी फैली। बाड़े में सारा चारा जो रखा था जलकर राख हो गया। उदयपुर में नगर निगम की ओर से आयोजित हुई ई प्रतियोगिता का आज परिणाम जारी किया गया। उदयपुर के मावली उपखंड मुख्यालय पर एक कॉलोनी में नालियों में 2 7 फीट के सांप निकले, जिससे अफरा तफरी मची।
उदयपुर में मानसून के चलते बादल और सुहावने मौसम के साथ बारिश का दौर जारी है। अधिकतम तापमान भी करीब 35 डिग्री बना हुआ है। उदयपुर में बारिश का दौर बंद नहीं हो रहा। आज जिले में हुई जोरदार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। और अब कोटा के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। कोटा में कोरोना के 4 और मामले आए, जिसके बाद कुल केसेस 535 हो गए। प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद कोटा जिले के रामगंज मंडी से लगती हुई मध्य प्रदेश सीमा पर सख्ती के आदेश जारी कर दिए गए। रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट के फॉर्म में बदलाव किया है। सफर करने के लिए रिजर्वेशन करते समय यात्रियों को अपनी गली और मोहल्ले की भी जानकारी देनी होगी। कोटा में कल से 3 अलग रूट पर रोडवेज की 4 बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। ये बसें भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर मार्ग पर चलेंगी। अनलॉक 1 के तहत कोटा के बाजारों में रौनक लौटने लगी है, लेकिन कोरोना केसेस में लगातार इजाफा देखते हुए गाइडलाइंस का पालन के लिए व्यापार संघ लगातार अपील कर रहा है। कोटा पुलिस ने 35 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार जेईएन को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 24 जून तक के लिए जेल भेज दिया गया। कोटा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 56 शराब के पौवों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा जिले के पीपलदा, कला गांव और खैरदा गांव में टिड्डी दल ने अटैक कर दिया, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। कोटा में दिन भर की तेज धूप के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश से शहरवासियों को गर्मी और उमस से निजात मिली। और अब भरतपुर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। भरतपुर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। आज 34 नए मामले आए, कुल केसेस 817 हो गए। भरतपुर में कोरोना वायरस को देखते हुए हरियाणा और यूपी से जुड़े सभी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भरतपुर में आज कई रूटों के लिए रोडवेज की सेवा शुरू की गई। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। भरतपुर में राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही की वजह से रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भरतपुर की कुम्हेर गेट सब्जी मंडी के पास आज ठेला चालकों के लिए जारी किए जा रहे टोकन को लेकर हंगामा हुआ, जिसकी भनक पाकर पार्षद कपिल फौजदार मौके पर पहुंचे। भरतपुर में प्रशासन के प्रचार के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। बाजारों में भारी भीड़ दिख रही है। भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही के चलते अनाह गेट पर गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। भरतपुर के अलवर मार्ग पर सड़क के जर्जर होने के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में पुलिस के विरोध में आज सैकड़ों ई रिक्शा संचालकों ने लोहागढ़ फोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हुई। एक युवक घायल हुआ, जिसे भर्ती अस्पताल में करवाया गया है। और अब देखते हैं जोधपुर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। जोधपुर में कोरोना का कहर जारी है। 7 नए केस मिले हैं। कुल केसेस 2005 हो गए हैं। जोधपुर शहर में एक बार फिर लॉकडाउन की अफवाह ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया, जिसके बाद डीसीपी धर्मेंद्र सिंह ने इसका खंडन किया। लॉकडाउन की अफवाह के चलते जोधपुर में दुकानों पर गुटखा खरीदने की होड़ सी मच गई, जिससे दुकानदारों ने जमकर कालाबाजारी भी की। जोधपुर में जल संचय विषय को ध्यान में रखते हुए एक अवेयरनेस कैंपेन कल से शुरू किया जा रहा है, जिसके पोस्टर का विमोचन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। जोधपुर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। न्यूज 18 राजस्थान ने इसे प्रमुखता से दिखाया। जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात की, जिसके बाद बनाड़ इलाके को 1 लाख लीटर अतिरिक्त पानी सप्लाई का आदेश दिया गया। जोधपुर के एयरफोर्स हवाई पट्टी के पास गांव में आग लगने से हड़कंप मचा। सूचना पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जोधपुर में पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए शख्स को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस ने युवक पर मास्क न पहनने पर जमकर पिटाई की थी। जोधपुर के सितराव क्षेत्र में टिड्डियों ने बड़ा हमला किया। टिड्डियों ने यहां 20 गांवों को अपनी चपेट में लिया। जोधपुर में प्री मानसून के बाद से किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। जोधपुर के सूरसागर इलाके में भूविज्ञानियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मासिक शरीर का जीवाश्म ढूंढ निकाला गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।